हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल एनजे का जीके जीएस। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह और ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है और ये काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी क्यों ना हो, रेलवे क्यों ना हो या फिर यूपीएससी क्यों ना हो, है ना दोस्तों। इसलिए ध्यान से देखिएगा, आपको इसी वीडियो में आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करता हूँ टाइम को बर्बाद ना करके। सबसे पहले आपको दिखेगा भारत, और भारत माता की जय, है ना। यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ को कैसे ये मतलब याद रखें, तो ये याद ही रखना है क्या, आप तो बचपन से ही जानते हैं। बचपन में स्कूल में आपको पढ़ाया कि जाता था कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है, मोर है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। इस तरह से आपको रटाया गया है, इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखेगा सूडान, और सूडान को आप बना दीजिए उड़ान। क्या बना दीजिए, उड़ान। और उड़ान कौन भरता है दोस्तों, चिड़िया भरता है। उड़ान कौन भरता है, चिड़िया भरता है। इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, दिमागों में सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखेगा नॉर्वे, और नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। बेल्जियम का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है, ठीक है दोस्तों। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिएगा। नॉर्वे, आप और आपका दोस्त मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और आपका दोस्त आपसे मजाक कर रहा है, क्या तुम शेर के सामने जाना चाहोगे। शेर एक आ गया तो क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा क्या बोलिएगा कि ना बे, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको डर है कि शेर कभी कहीं आपको खा ना ले, है ना दोस्तों। नेक्स्ट आपको दिखेगा नीदरलैंड, और नीदर को डर और डर यानी निडर कौन होता है दोस्तों, यानी शेर निडर होता है। क्या होता है, शेर क्या होता है, पूरी तरह से निडर होता है, क्योंकि शेर को पता होता है कि हम जंगल का राजा है, मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दिखेगा आपको बेल्जियम, और बेल्जियम का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर है। बेल्जियम का भी राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर है। शेर यहाँ पे दिखेगा आपको यम, और यम का तुलना हम लोग शेर से करते हैं, क्योंकि यम आता है तो आपको लेके जाता है ना। यम मतलब क्या होता है, यमराज होता है, और यमराज आ गया तो आपको लेकर ही जाएगा दोस्तों। और शेर भी अगर आपके सामने आ गया और आप अकेले हैं तो आपको भी लेके यानी आपको खा पी के क्या कर देगा, आपका गेम ओवर कर देगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपको दिखेगा श्रीलंका, और श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। इसको कैसे याद रखेंगे, हनुमान जी को याद रखे हैं दोस्तों। अगर आप रामायण देखे होंगे तो आपको पता ही होगा हनुमान जी कौन थे, है ना। यानी हनुमान जी अकेले श्रीलंका में जाके पूरा आग लगा के चले आए थे। इसका मतलब हनुमान जी को भी शेर से ही कंपेयर करेंगे, शेर से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। हनुमान जी को भी शेर से ही कंपेयर करेंगे। हनुमान जी को किससे कंपेयर करेंगे, यानी शेर से ही कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट पेज में चल रहा हूँ। नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा तुर्की, है ना। तुर्की, और तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए लवर सबको देखिए दोस्तों, जो यानी कि लड़का लड़की का लवर वाला, ठीक है ना। यानी कि ये लड़का क्या बोलता है लड़की को कि तुम बोल के तो देखो, मैं तेरे लिए चांद तारा भी तोड़ के ला के दूंगा, है ना। चांद तारा तुम्हारे दिल के लिए तुम्हारे लिए मैं चांद तारा भी तोड़ के ला दूंगा, तुम्हारे लिए चांद तारा भी तोड़ के ला सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने पाकिस्तान, और पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, चांद तारा है। पाकिस्तान क्या है, इस्लाम कंट्री है, और इस्लाम कंट्री में चांद तारा को क्या किया जाता है, बहुत ही अच्छे पूजा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में ओम को पूजा जाता है ना। उसके बाद ईसाई धर्म में क्रॉस चिन्ह को पूजा जाता है। क्रॉस चिन्ह क्या होता है, यही वाला, है ना, क्रॉस चिन्ह को पूजा जाता है। उसी तरह पाकिस्तान यानी इस्लामिक कंट्री है, यानी इस्लाम धर्म में चांद तारा को पूजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने दिखेगा यूके, और यूके को बना दीजिए थूक के। और आप थूक के देखिए दोस्तों, थूक के तो देखिए, आपके मुंह से जो निकलेगा ना वो सफ़ेद रंग का होगा। थूक के देखिए, है ना। इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, इसे आप आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिखेगा इटली, और इटली को बना दीजिए इडली, टोको डो बना दीजिए तो इडली। और इडली किस रंग का होता है दोस्तों, सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने दिखेगा क्या, डेनमार्क, है ना, डेनमार्क। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको अभी नहीं दिख रहा हूँ लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, नमक। नमक कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों, नमक समुंदर से निकाला जाता है, समुंदर से निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपको दिखेगा बांग्लादेश, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली, है ना।
बंगला में आपको दिखेगा छोटा सा गला, है ना, दिखेगा ना गला, और गला से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को अंदर लेते हैं, वाटर को अंदर लेते हैं। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं, इससे आप आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं नेक्स्ट पेज की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपको दिखेगा अमेरिका, और अमेरिका का राष्ट्र चिन्ह है गोल्डन, गोल्डन रोड, है ना, गंजा ईगल। एक देश का दो राष्ट्र चिन्ह नहीं हो सकता क्या? ऑफकोर्स हो सकता है, इस देश का दो राष्ट्र चिन्ह है। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा अमीर, 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 अमेरिका को आप अमीर समझिए, और अमीर लोगों के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड रहता है। गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना होता है, और बहुत ज़्यादा सोना रहता है। और इसके अलावे अमीर जो होता है ना, बोला जाता है गांव देहात में, क्या बोला जाता है, वो अमीर जो होता है वो गंजा बन जाता है, यानी जो अमीर रहता है ना वो गंजा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र चिन्ह है बैटल, है ना, क्या है, बैटल है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखेगा ट्रे, ट्रे, ट्रे मतलब जानते हैं ना, जिसमें चाय वगैरह ले जाते हैं, चाय कॉफ़ी या तो फिर बिस्किट, है ना। तो ये बोतल लेके जा रहा है, बोतल आधा पौवा, है ना, ले जा रहा है। तो इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, यानी ट्रे में क्या है, बोतल है, क्या है, बैटल को बोतल समझिए, आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, यानी ट्रे में क्या लेके रखा है, बोतल लेके रखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का राष्ट्र चिन्ह है कीवी, सदर्न क्रॉस या फर्न, है ना। या इसको मैं कैसे आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ, देखिएगा न्यूजीलैंड को आप समझिए यहाँ पे न्यूज, है ना, और न्यूज देख के हमें बहुत मज़ा आता है ना। न्यूज़ देख के हम लोग फन करते हैं, यानी मजाक करते हैं, बहुत मज़ा आता है न्यूज़ देख के। कभी कहाँ के दिखाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, फन करते हैं, यानी मजाक करते हैं, मज़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा लैंड, लैंड मतलब क्या होता है, ज़मीन, और ज़मीन में कीवी, कीवी नाम का एक फल होता है। किस टाइप का होता है, यानी गोल टाइप का होता है। मैं दिखा रहा हूँ, कीवी नाम का फल इस तरह से होता है, देखिएगा कीवी नाम का फल इस तरह से गोल टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें ये होता है, मैं दिखा रहा हूँ, रुकिएगा। कीवी नाम का फल यानी इस टाइप का होता है, गोल टाइप का होता है। इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, यानी कीवी क्या होता है, यानी कि कीवी क्या होता है, गोल होता है, और आप इससे आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, यानी कीवी कहाँ पे होता है, कीवी लैंड में ही उगेगा ना दोस्तों। कीवी क्या होता है, एक फल होता है, और फल कहाँ में उगेगा, लैंड में ही उगेगा। और न्यूज हम लोग देखकर फन करते हैं, मजाक करते हैं। ठीक है दोस्तों, मजाक करते हैं। सदर्न को आप ऐसे ही याद रखिएगा, सदर्न क्रॉस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट में देखता हूँ। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है फ्रांस, है ना। फ्रांस का राष्ट्र चिन्ह क्या है, लिली, और लिली को कैसे याद रखेंगे, देखिएगा फस मतलब कि आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते थोड़ा सा खाना आपके गला में फंस गया और आप खांसी करने लगे, तो आपके सामने में जो भी होगा तो क्या बोलेगा, ले, क्या ले ले, पानी ले ले, है ना, क्या ले ले, पानी ले ले, क्योंकि आपके गला में कुछ फंस गया है, तो आप उसको निगल सकते हैं, यानी कि लेने, क्या ले ले, पानी ले ले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट दिखेगा आपको ईरान, और ईरान का राष्ट्र चिन्ह है गुलाब का फूल, है ना दोस्तों। और ईरान को आप बना दीजिए रानी, एक राजा था एक रानी थी, है ना, रानी थी, और रानी को राजा क्या देगा दोस्तों, गुलाब का फूल देगा। क्या देगा, गुलाब का फूल देगा। इसे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, इसे आप आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज, और ये लास्ट पेज है, यानी टोटल 22, है ना। इसी 22 से ही काम चल जाएगा, इंपॉर्टेंट है यही वाला, इसके अलावा जो भी होगा वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और पूछता भी नहीं है उतना ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये सब पूछा है, एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए नेक्स्ट में देखता हूँ ब्रिटेन का भी राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलाब का फूल ही है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिएगा, बेटा है, किसी का बेटा अगर मान ले प्यार में पड़ गया तो वही ना गुलाब का फूल देगा दोस्तों, बेटा ही तो देता है ना। बेटा ही ज़्यादातर देखा जाता है, जवान जो रहता है, जवान बेटा रहता है, वही गुलाब फूल देता है किसी लड़की को, है ना, जिसको यानी कोई लड़का को जब कोई लड़की पसंद हो जाती है तो उसे वो गुलाब का फूल देता है। ठीक है, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, बेटा ही रहता है वो, है ना, सबसे पहले बेटा ही देता है। नेक्स्ट देखिएगा आपको स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल,
यानी चील, है ना। और बचपन में हम लोग व्याकरण में यानी कि एक वाक्य बनाया करते थे। यहाँ पे देखिएगा पेन, पेन मतलब क्या होता है, कलम, और कलम का वाक्य क्या बनाते थे, कलम चलती है, चलती है, चील को समझिए चलती है ना, यानी कि पेन चलती है ना दोस्तों। बहुत अच्छा वाक्य माना जाता है इसको, यानी पेन क्या करता है, यानी कलम चलती है, चील, है ना। पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, यानी स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, ईगल, यानी कि चील। समझ में आया। नेक्स्ट देखिएगा आपको जापान, और जापान अगर आप राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा गुलदाउदी। क्या है, गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलदाउदी। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर आप पान खाते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके पान में गुल भी डाला जाता है, गुल भी डाला जाता है। मीठा पान होता है और जर्दा पान होता है, तो उसमें कभी कभी गुल भी डाला जाता है कि नहीं दोस्तों, ऑफकोर्स डाला जाता है। अगर आप पान खाते हैं तो पता होगा। नेक्स्ट आपको दिखेगा रूस, और रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, डबल हेडेड ईगल, या तो हंसिया हथौड़ा, है ना दोस्तों। चलिए देखिए, अब मान लीजिए आपके सामने से कोई भी रूस गया है, तो रूस जाता है, आप मान लीजिए आप दोनों लवर हैं, मान लीजिए आप दोनों, एक लड़का है आप, या तो आप लड़की हैं, तो आपके मतलब आप किसी लड़के से प्यार करते हैं, तो अब क्या है मतलब कि लवर हैं, तो आप लवर हैं, तो आप लोग कभी कभी रूस भी जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कभी कभी रूस जाते हैं। तो रूस जाते हैं तो कैसा, मतलब कि उसका हेड उधर और उसका हेड उधर, यानी एक दूसरे का तरफ नहीं देखिएगा, एक तरह के तरफ नहीं, मतलब डबल हेडेड हो जाएगा, एक हेड उधर पीछे एक आगे, है ना, मतलब एक दूसरे की तरफ देखना नहीं चाहिएगा, है ना। इस तरह से ये डबल हेडेड हो गया, यानी रूस गया तो बेचारा डबल हेडेड हो गया, दो आदमी था कर दिया। तो आप क्या बोलेगा, तीसरा कोई देख लेगा ऐसा तो क्या बोलेगा, हंसिए थोड़ा, डबल हेडेड क्यों हो गए, क्यों रुस गए, हंसिए थोड़ा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा आपको कनाडा, और कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है मैपल की पत्ती, है ना। कनाडा को यहाँ पे देखेगा कान, और कान देखे हैं इसका दोस्तों, हाथी का कान देखे हैं, बिल्कुल ही पत्ते की तरह होता है, बड़का बड़का कान होता है, देखे हैं दोस्तों, देखे होंगे। पत्ती क्या होता है, पत्ते की तरह होता है ना, बड़ा बड़ा कान होता है, तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, यानी कान के कर, हाथी का कान। कनाडा जब भी दिखे तो आपको हाथी याद आना चाहिए, है ना। यानी कनाडा यानी मैपल की पत्ते राष्ट्रीय चिन्ह। इस तरह से मेरा 1 नंबर से लेकर 22 नंबर तक क्या था, 22 नंबर तक राष्ट्रीय चिन्ह था, और मैंने 2 क्वेश्चन भी लिया है। इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, बताइएगा आप, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। चलिए बोलिए, लिली है क्या, लिली किस में लेते थे, बोलिए, जब फंस जाता था तब ना लेते थे, है ना, तो वो तो फ्रांस का हो जाएगा। शेर है का, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है क्या, अमीर आदमी कैसे शेर बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो क्या बचा, गंजा ईगल, हाँ गंजा ईगल, है ना, यानी कि अमीर आदमी हमेशा दिखा जाता है, लोग बोलता भी है, अमीर जो होता है ना तो वो गंजा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिखेगा, इनमें से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है, इनमें से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है, बोलिए, कौन सा देश का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है, तो बताइए, जापान का। क्या, जापान, पान इसे नहीं गुल डाला जाता, नहीं गुलदाउदी, ये तो नहीं होगा, यानी कि नाबे यानी कि शेर, हाँ एक गो तो निकल गया, यानी बी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी मिलेगा आपको, देखिएगा, तुर्की लाएंगे तो चांद तारा क्या कर ले, चांद तारा, ये नहीं होगा भाई, यानी कि श्रीलंका, यानी श्रीलंका ये भी शेर है, इसका मतलब अरे बी और डी दोनों है, यानी कि ई नंबर मेरा सही है। समझ में आया, यानी कि आपका इसमें क्या आंसर हो जाएगा, बोलिए तो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों सही है, यानी बी भी सही है और डी भी सही है, इस तरह से यानी कि ई नंबर आपका सही है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसी तरह का मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके सामने, लेकिन मैं जैसे अपना मतलब कि स्टेमिना दिखाता हूँ, तो आप भी मुझे स्टेमिना दिखाया कीजिए, आप भी मुझे मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए लोगों के बीच, जिससे मेरा मतलब उत्साह बढ़ा रहे आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाने का। ठीक है दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।